Hello, Vande Mataram to all my dear students. Welcome you all once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, हम स्टैंडर्ड 10th का यूनिट नंबर 6 देख रहे थे. कल हमने यूनिट स्टार्ट भी किया. द लेसन नेम वाज आई लव यू टीचर. ओके, एंड वी हैव आल्सो स्टार्ट. अब कहाँ स्टार्ट स्टॉप हुए थे वहाँ वहीं से आगे बढ़ते फ्रेंड्स. या हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग. उसके बाद से अगला पैराग्राफ शुरू करना था फ्रेंड्स. ओके, सो आई होप यू विल पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली. ओके, शैल वी गो. फाइनली माई टीचर बिगेन टीचिंग मी टू रीड. और अंततः मेरे टीचर ने मुझे, हेलन केलर कह रही है, मेरे टीचर मतलब मिस सुलीवान ने मुझे पढ़ना सिखाया. पढ़ा कैसे जाता है, रीडिंग कैसे किया जाता है वो मुझे सिखाया. आई फर्स्ट रेड रेज लेटर्स. सबसे पहले तो मैंने उभरे हुए शब्द पढ़े मैंने. उभरे हुए मतलब फ्रेंड्स जो ज़्यादा डॉट होते हैं ना, जैसे आप कोई भी प्लेन पेज पे अगर बॉल पेन से लिखोगे तो प्लेन पेज पे उसके पीछे के पेज पे देखो आपको उस प्रकार से निशानी पड़ जाती है. और ये पॉइंट्स क्या लेटर क्या होते हैं, डॉट होते हैं. अगर ज़्यादा दबाया हो तो पेज के पीछे ज़्यादा उभरा हुआ निकलेगा. तो उसी प्रकार तो ऐसे उभरे हुए लेटर ब्रेल लिपि होती है फ्रेंड्स, ऐसे इन अंधे स्टूडेंट्स की. राइट, आई फर्स्ट रेड रेज लेटर. मैंने सबसे पहले उभरे हुए शब्द पढ़े. एंड लेटर ऑन रेड विद ब्रेल. फिर बाद में मैंने ब्रेल लिपि पढ़ी, जो अंधे बच्चों की होती है. ब्रेल लिपि मैंने पढ़ा. I learned to write with both ordinary as well as braille typewriter. और मैंने सीखा, लिखना सीखा. राइट, आई लर्न टू राइट, मैंने लिखना सीखा विथ बोथ ऑर्डिनरी, दोनों ही, सामान्य एज वेल एज ब्रेल टाइप लेटर. सामान्य भी और ब्रेल टाइप का जो टाइप राइटर होता है उन दोनों से मैंने लिखना सीखा फ्रेंड्स. आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन. मैं अपने रास्ते पे सही थी. आई वॉज ऑन वेल, मैं अपने रास्ते पे सही टू बिकमिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन. एक अच्छी पढ़ी लिखी इंसान बनने के मैं अपने रास्ते पे सही से थी. ओके, आई वॉज प्रोवाइडेड, देखो अगली लाइन में लिखा है फ्रेंड्स, आई वॉज प्रोवाइडेड ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़. मुझे सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती थी. टू डेवलप माई एबिलिटीज़, मेरे अपने एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को विकसित करने के लिए मुझे हर संभव हो सके उतनी सुविधाएं मुझे उपलब्ध करवाई जाती थी. एंड आई मेड द मैक्सिमम यूज़ ऑफ देम, और मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा भी उपयोग करने लगी. ओके, अगला पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स. आई डेवलप ग्रेट कॉन्फिडेंस, मुझ में काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ा, विकसित होने लगा. एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट द वाइट हाउस. और तो और मैं प्रेसिडेंट से भी मिली क्लीवलैंड में, एट द वाइट हाउस. वाइट हाउस जो है क्लीवलैंड में, वहाँ से मैं अपने प्रेसिडेंट से भी मिली. फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो. इन 1890, 1890 में, एट द एज ऑफ अबाउट 10, जब मैं 10 साल की हुई थी, आई मूव टू द पर्किंग इंस्टीट्यूशन. मुझे पर्किन इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ा. हियर माई टीचर एन एस सुलीवान कंटिन्यू टू टीच मी. और यहाँ पे भी मेरे टीचर एन एस सुलीवान ने मुझे लगातार पढ़ाना जारी रखा. आई कुड मेक फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर. मैं यहाँ दूसरे अंधे बच्चों से दोस्ती कर सकी. देखो, आई कुड मेक फ्रेंड्स, मैं दोस्त बना सकी. विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर, दूसरे अंधे बच्चों से मैं यहाँ दोस्ती बना सकी. कहाँ पर? पर्किंस इंस्टीट्यूशन में. माई लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपियर. अब मेरा अकेलापन गायब होने लगा था. जो मुझे अकेला फील होता है तो वो अकेलापन मेरा कम होने लगा था. एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव क्वाइट वेल. और मेरे पढ़ाई की जो भी प्रगति थी वो धीरे धीरे सुधरते जा रही थी, अच्छी तरह से सुधरते जा रही थी. आई लर्न लैटिन, जर्मन एंड एरिथमेटिक. मैंने 3 भाषाएं सीखी. मैंने लैटिन भाषा भी सीखी, जर्मन लैंग्वेज भी सीखी, मैंने अरिथमेटिक लैंग्वेज भी सीखी. ओके फ्रेंड्स, आगे देखो फिर क्या हुआ. इन 1896, 1896 में, आई मूव ऑन टू अ कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ इन मैनचेस्टर्स. और मैं 1896 में मैनचेस्टर्स की एक युवा लड़कियों के लिए कैम्ब्रिज स्कूल है, वहाँ मैं गई. फिर वहाँ मेरा एडमिशन हुआ. फिर आगे, दिस वॉज अ रियली ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी लाइक मी हु वॉज ब्लाइंड, डीफ एंड कुड बैरली प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम कम्युनिकेशन. ये मेरे लिए
या मेरी जैसी लड़की के लिए काफ़ी ग्रेट, काफ़ी महान ये अचीवमेंट थी, सिद्धि थी। हु वाज, जो अंधी थी, बहरी थी, एंड कुल्ड बैरली, और शायद ही प्रोड्यूस साउंड फॉर कम्युनिकेशन, और बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए शायद ही कोई शब्द का उच्चारण कर सके, ऐसी थी। आई बिगेन राइटिंग, मैंने लिखना शुरू किया फ्रेंड्स। देखो अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई बिगेन टू राइट पोएम्स एंड स्टोरीज। देखो क्या कहा फ्रेंड्स है इस पैराग्राफ में, हम देखते हैं। आई बिगेन टू राइट पोएम्स एंड स्टोरी, अब मैंने कविताएं और कहानियाँ लिखनी शुरू की फ्रेंड्स। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन, मेरे ठीक एग्जामिनेशन से पहले, आई लॉस्ट माई फादर, मैंने अपने पिताजी को खो दिया, मतलब पिताजी का देहांत हो गया। अल्दो, भले ही, फिर भी, इमोशनली डिस्टर्ब, फिर भी मैं मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से परेशान थी। आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, फिर भी मैंने अपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दिया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। माई टीचर कुड नॉट अकम्पनी मी टू द एग्जामिनेशन हॉल, अब मेरे टीचर जो थे वो एग्जामिनेशन हॉल में मुझे कंपनी नहीं दे सकी, वहाँ तो मैं नहीं रह सकी। देयर अ टीचर स्पेल आउट द क्वेश्चन इन माई हैंड, वहाँ क्या होता था, एक टीचर आते थे, मेरे हथेलियों पे, मेरे हाथ पे कोई क्वेश्चन लिख के जाते थे, स्पेलिंग लिख के जाते थे, एंड आई टाइप आउट द आंसर, और मुझे जवाब टाइप आउट करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। ओके फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ फिर जब रिजल्ट आया। When the result was declared, जब रिजल्ट घोषित किया गया, आई वॉज सो फुल ऑफ जॉय टू हियर दैट, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, दैट आई हैड पास ऑल द सब्जेक्ट, कि मैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट पास हो चुकी थी। ओके फ्रेंड्स, अगला पैराग्राफ देखो। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट रेड क्लिफ कॉलेज इन 1900, मुझे याद है आज भी मेरा रेड क्लिफ कॉलेज का 1900 का पहला दिन। आई न्यू देर वर चैलेंजेस इन माई वे, मैं जानती थी कि मेरे रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, बट आई वॉज ईगर टू ओवरकम दैम, लेकिन उन पर जीत हासिल करने के लिए भी मैं उत्सुक थी, ईगर थी फ्रेंड्स। द प्रोफेसर लुक्ड फार अवे एज इफ दे वर स्पीकिंग थ्रू अ टेलीफोन, प्रोफेसर दूर से ऐसा लगते थे जैसे कि कोई माइक में बोल रहे हो, जैसे कोई ईयरफोन में वो बोल रहे थे, फ़ोन पे आवाज़ आती है ना फ्रेंड्स किसी की, उस प्रकार बोल रहे हो ऐसा लगता है, टेलीफोन पे बोल रहे हो ऐसा लगता था। एज इफ देवर, एज इफ का यूज़ है, सपोजिशन का प्रयोग है फ्रेंड्स ग्रामर के आधार पे। द लेक्चर वर स्पेल इन टू माई पाम्स एज रेपिडली एज पॉसिबल, जो अध्यापक होते थे, लेक्चर्स होते थे, वो मेरे हथेलिए पे इतना तेज़ी से, जितना तेज़ी से संभव हो सके उतना तेज़ी से, रैपिडली मतलब तेज़ी से हो सके उतना संभव, मेरे हाथों पे स्पेलिंग लिख के जाते थे। एंड आई वुड नोट डाउन, और मैं नोट डाउन किया करती थी, वॉट एवर आई रिमेंबर, जो भी मुझे याद रहा करता था। व्हेन आई वेंट बैक होम, जब मैं घर पे जाया करती थी तो जो भी मुझे याद रहा करता था मैं अपने कॉपी में नोट डाउन किया करती थी। फिर क्या हुआ, हियर, यहाँ, आई बिगेन टू राइट अबाउट माई लाइफ, यहाँ मैंने अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू किया, जीवन कथा लिखने की शुरू की। आई रोट द स्टोरी बोथ इन ब्रेल एंड ऑन नॉर्मल टाइपराइटर, मैंने दोनों ही, ब्रेल लिपि का जो टाइपराइटर था वहाँ पे भी और नॉर्मल टाइपराइटर पे भी मैंने अपनी कहानी लिखना शुरू की। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाई जॉन मैसी, मेरी इस कहानी, जो मेरे जीवन की कहानी, उसमें एडिटेड किया गया, जोड़ा गया कुछ जॉन मैसी के द्वारा। एंड द राइटिंग वॉज पब्लिश इन अ मैगजीन इन 1903, और जो मैंने लिखा उसको प्रकाशित किया गया, उसे पब्लिश किया गया इन मैगजीन, एक साप्ताहिक एक मैगजीन में 1903 में। एंड आई वॉज पेड फॉर इट, और उसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ी। अब उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी फ्रेंड्स, आप डिटेल में जानोगे तो आपको पता चलेगा, राइट। वे द ब्लाइंड आर द इंडेप्टेड टू सेंट लुइस ब्रेल एज मैनकिन टू द गुटनबर्ग, हम अंधे काफ़ी आभारी है, इंडेप्टेड मतलब उपकारी है, ऋणी है, टू लुइस ब्रेल, जो ब्रेल लिपि से हम लिखते हैं, वो एज माइंड काइंड इज टू गुटनबर्ग, गुटनबर्ग का हम काफ़ी आदर, जिन्होंने हम अंधों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्करण किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इन 28 जून 1904 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रेड क्लिफ कॉलेज, 28 जून 1904 को मैं रेड क्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन हुई। आई फेल्ट प्राउड दैट आई बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, मुझे काफ़ी अभिमान होने लगा कि मैं पहली ऐसी अंधी बहरी
पर्सन था जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी, पहली अंधी बहरी व्यक्ति महिला थी मैं। ओके, आई बिगेन टू फील दैट आई मस्ट एजुकेट पीपल ऑन वेज टू हेल्प ब्लाइंड। और फिर मैंने तब डिसाइड किया, आई बिगेन टू फील, मैं महसूस करने लगी दैट आई मस्ट एजुकेट पीपल, मैं लोगों को एजुकेट करूँगी, पढ़ाऊँगी, टू वे टू हेल्प द ब्लाइंड, जिससे अंधे लोगों को मैं पढ़ाऊँगी ताकि मदद हो सके उनके लिए। माई प्राइम गोल इन माई लाइफ वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर निगलेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड। मेरा सबसे पहले मुख्य टारगेट यही होगा मेरे जीवन में कि स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाए, रिगार्डिंग टू द पुअर निगलेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड, कि इस अंधी दुनिया में जो गरीबों को निगलेक्ट किया जाता है, जो अंधों को अनदेखा किया जाता है, उनके खिलाफ, उनके प्रति मुझे लड़ना है। their innate abilities and their inspiration, I had to raise fund, not only sustain a living for myself but also to the state project remove darkness and miseries। देखो क्या कहा है, देयर इनेट एबिलिटीज, उनकी जो तीव्र, उनकी जो भरी हुई जो काबिलियत एबिलिटीज़ होती है, एंड उनकी जो प्रेरणा होती है, आई हैड टू रेस फंड, उसके लिए मुझे फंड की ज़रूरत चाहिए थी, राइट, फंड ज़रूरी चाहिए था। नॉट ओनली टू सस्टेन लिविंग फॉर माई सेल्फ, मेरे जीवन जीने के लिए केवल नहीं, बट ऑल्सो टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, टू रिमूव डार्कनेस एंड माइजरीज फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द अदर ब्लाइंड पीपल, कि दूसरे अंधे लोगों के जीवन में से अंधेरा और परेशानियाँ ये निकल जाए, रिमूव करने के लिए। आई स्ट्रांगली फेल दैट, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली फील होने लगा दैट आई मस्ट गिव द अदर्स व्हाट आई हैड गेन फ्रॉम माई टीचर एन। मुझे निश्चित ऐसा फील होने लगा कि मुझे निश्चित ही दूसरों को देना चाहिए कि जो भी मैंने मेरे टीचर एन से प्राप्त किया था, तो वो मैं दूसरों को देने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, फिर अगला पैराग्राफ देखो। देन केम अ डार्क क्लाउड इन माई स्काई, फिर अंधेरे बादल मेरे आसमान में छा गए। आई वॉज डीपली कंसर्न अबाउट दैट, मैं उसके बारे में काफ़ी गहरी चिंतित थी। माई टीचर आई साइड वॉज वर्सनिंग डे बाई डे, मेरे टीचर जो थी ना एन एस सुलीवान, उनकी जो आई साइड थी ना, जो उनका जो दृश्य था ना, दिखने की जो क्षमता थी, वो धीरे धीरे वर्स खराब होती जा रही थी। एज अ रिजल्ट सी कुड नॉट सी क्लियरली, परिणामवश क्या हुआ, वो साफ साफ देख नहीं सकती थी। सी वॉज ब्रेव इनफ टू फाइट अगेंस्ट हर प्रॉब्लम, वो इतनी तो ब्रेव थी कि वो अपने समस्या से खुद लड़ सके। बट आई वॉज सॉरी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज सी डिड नॉट हीड हर प्रॉब्लम ऑफ हर आइज, शी डिड नॉट हीड, क्योंकि वो अपनी समस्या को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, बिल्कुल भी केयर नहीं किया करती थी अपनी समस्या को। इंस्टेड, इसके बदले, शी कंटिन्यू टू हेल्प मी, इसके बदले मुझे लगातार मदद करने लगी। एट लास्ट माई टीचर लॉस हर आई साइट कम्प्लीटली, और अंततः मेरे टीचर ने अपनी आई साइट पूरी तरह खो दी। एंड बिकम ब्लाइंड बाय ईयर 1935, 1935 तक तो अंधी हो गई। सी सेक्रीफाइस हर साइड फॉर मी, उन्होंने मेरे लिए अपनी ओर से आँखों का पूरा बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया। व्हाट अ ग्रेट सेक्रीफाइस इट वाज, कितना महान बलिदान था ये दोस्तों। इफ़ शी हैड नॉट सपोर्टेड एंड एनकरेज मी टू लर्न, अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, प्रोत्साहन नहीं दिया होता टू सीखने के लिए, तो वुड नॉट हैव एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं इस दुनिया के सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकी होती। आई कैन नॉट थिंक माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम हर, मैं अपने आप को उनके बिना बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। इसीलिए दैट्स वाई माई हार्ट ऑलवेज स्पीक, इसलिए मेरा हृदय हमेशा कहता है कि टीचर आई लव यू, टीचर मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, इन दिस वे हमारे ये यूनिट हुआ। आप ग्लोजरी लिखना, राइट, वीडियो को ध्यान से समझना, अंडरस्टैंड करना, एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।